नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन का अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आप ही के लगन का स्वामी सूर्य से। सूर्य आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ से वह आपके तृतीय भाव में 18 तारीख के बाद भ्रमण करेगा। और एक तरह से अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आ रहे। पैसे की जो आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस प्रकार से आपको जो पैसे हैं वो मिल रहे थे, जिसके इसकी वजह से किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम उस क्षेत्र में आपको नहीं आ रहे। ऐसा ही जो सिलसिला है वो चालू रहेगा करीबन 18 तारीख तक। और 18 तारीख के बाद जैसे ही ये जो रवि है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो सकते हो, आपके ऊपर काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ सकती है। तो 18 तारीख के बाद का जो समय है वो थोड़ा आप एक्टिव होने के कारण घूमना फिरना हो सकता है, यहाँ वहाँ, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो काम है वो भी आपके पूरे हो सकते हैं। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो रवि का जो भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि रवि के साथ और जो ग्रह है वो ग्रह इस महीने में किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रवि और वक्री मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। उसका जो कालावधि है वो 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का है। जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ जो मंगल है उसका प्रतियोग होने जा रहा है। तो दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, जो रवि है वो आप ही के राशि का स्वामी है और मंगल वक्री अवस्था में है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, यह जो दिन है मतलब 12, 13, 14 इस तारीख में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय जो कि आपके फाइनेंस के बारे रिलेट करने वाले हैं, पैसे के मामले में रिलेट करने वाले हैं, वह निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी अगर फाइनेंशियल स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी इसके संदर्भ में थोड़ा सा सावधानी बरतना आवश्यक है। तो ये बात जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, इसके साथ हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में है उसका प्रतियोग होने जा रहा है। उसका जो कालावधि है वो हालांकि इस महीने के अंत में होगा, 30-31 तारीख में ये जो इसका जो फल है वो आपका देखा जाएगा। तो उसमें पहली महत्वपूर्ण बात, आपको अगर कहीं घूमना फिरना है, अगर कहीं बाहर जाना है, ट्रैवलिंग करना है, तो यह जो दिन है 30-31 या फिर अगले महीने की 1 तारीख मतलब नवंबर की 1 तारीख, उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जो कि आपके लिए प्रॉब्लम साबित हो सकते हैं। तो ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी अगर कोई बात है तो बड़े निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो लगन है मतलब सिंह लगन है, सिंह लगन के लिए यह जो मंगल है वो राजयोग कारक होता है। लेकिन यह मंगल इस पूरे महीने में वक्री अवस्था में है और वह आपके भाग्य स्थान से अष्टम स्थान में भी वक्री अवस्था में चलेगा। तो इसी वजह से इसका जो कारक भाव है वो आपका भाग्येश भी है और दूसरी बात आपका चतुर्थेश भी है। तो बड़ी योजना पर अगर आप काम कर रहे हैं, हालांकि आपका जो लगन है, आपकी जो राशि है वो हमेशा बहुत बड़ा सोचती है, तो ऐसे ही मतलब इसका जो परिणाम है वह भी अच्छा होता है। लेकिन इस महीने में जो भी अगर आपने निर्णय लिए हैं बड़ी सोच के बारे में, वो चूकने की संभावना ज़्यादा है या फिर उसमें ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसके वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो कि आपकी राशि का की नोट है, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम आप हाथ में लोगो कंसिस्टेंसी दिखाना जिसकी वजह से हार मत जाना, और हार आप कभी मानते भी नहीं, जो कि अच्छी बात है। तो वही यही बात इस महीने में आपको अप्लाई करनी है। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग होंगे, घर के जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये जो मंगल ग्रह है आपके अष्टम भाव में भी वक्री अवस्था में चल रहा है, तो आपको आपके खुद के बारे में भी, आपके खुद के सेहत के बारे में भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। दो तीन बातें हैं, एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है, कटना छिलना या फिर वुंड्स जैसे बोलते वो बातें हो सकती है। तो आपके अपने सेहत के ऊपर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल के साथ जो ग्रह योग होने वाले हैं उसके बारे में। मंगल जो कि वक्री है उसके साथ बुध जो वक्री है उसका प्रतियोग होने जा रहा है। उसमें बुध जो भी है वो भी वक्री अवस्था में है। मंगल आपके भाग्य भाव में है वक्री अवस्था में, उसके साथ जो बुध है वो वक्री उनका प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपका द्वितीयश भी है और लाभेश भी है। तो पैसे के मामले में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन
आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर ऐसे कोई डिसीजन ले सकते हो जिसकी वजह से आपको काफ़ी लॉसेस वगैरह हो सकते हैं, पैसे के बारे में हानि हो सकती है, या फिर घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो रिलेशन है वो पैसे के कारण उसमें कुछ खटास आ सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। और इसका जो कालावधि है इस ग्रह योग का, जो इंटेंसिटी है, इसके जो परिणाम आपको मिलेंगे वो 6 तारीख से लेकर करीबन 8 तारीख तक होंगे। इसके बाद मंगल और गुरु का केंद्र योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो मंगल वक्री है उसका केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, हालांकि इसका जो कालावधि होगा इस ग्रह योग का वो 18, 19 और 20 तारीख तक होगा। तो इस कालावधि में किसी भी प्रकार का अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े रिस्क नहीं लेना, बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना, और थोड़ा सा सेहत के ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह वक्री अवस्था में है, आपके तृतीय भाव में रहेगा। यह आपका लाभेश भी है और द्वितीयेश भी है। तो लाभ के बारे में जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार का लाभ आपको नहीं मिलेगा। देखिए, आपकी जो राशि है हमेशा बड़ा सोचती है, बड़े काम करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो यही बात रहेगी जिसकी वजह से आपको लगेगा पैसे तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से पूरा जो महीना है उसमें आपको यही बात हमेशा आपके मन में खेलेगी कि जितना भी आप काम कर रहे हो उस प्रकार से आपको उसके जो लाभ है वो नहीं मिल रहे। तो वही बात है। हालांकि ये जो बुध है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, इसी वजह से आपको डॉक्यूमेंटेशन की अगर कोई बात अगर चलानी है जो कि खास इन्वेस्टमेंट के बारे में है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो मित्र परिवार होंगे उन्होंने अगर आपके पास किसी भी पैसे के मामले में या फिर कोई और अगर डिमांड की है, मदद को मांगी है, तो वो मदद करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो मदद आप करने वाले हैं वो सही में मदद होने वाली है भी या नहीं, या फिर आपके सामने वाले जो व्यक्ति है या फिर मित्र है वो अपनी जो बात है वो सही में सही है या नहीं, या फिर आपको कुछ गुमराह किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पूरे महीने में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे बुध के साथ जो ग्रह योग होने वाले हैं उसके बारे में। तो वक्री बुध का वक्री हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। वक्री हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में है उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो इसका जो कालावधि है वो कालावधि होगा करीबन 19 तारीख से लेकर 21 तारीख, मतलब 19, 20 और 21, इन 3 दिनों में यह जो ग्रह योग है इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो सबसे पहले आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपके छोटी मोटी बातों के लेकर कलह हो सकती है, विवाद हो सकते हैं। आपकी उम्र से जो छोटे हैं, मतलब उम्र में आपसे जो छोटे जो आपके मित्र परिवार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, ध्यान रखना आवश्यक है। इन दिनों में अगर कहीं आप घूमने फिरने जाते हो तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे गुरु जो ग्रह है उसके जो आपको मिलने वाले फल किस प्रकार से मिलने वाले। देखिए, गुरु के बारे में अगर देखा जाए तो गुरु भी आपका जो लगन है उसके लिए बहुत ही शुभ फलदायी ऐसा ग्रह माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो गुरु है वो अभी मार्गस्थ हुआ है, जो कि आपके लगन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा लकी भी साबित हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो गुरु आपके पंचम भाव में मार्गस्थ हो चुका है। वो पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, और नवम दृष्टि से वह आप ही के लगन को या फिर आप ही के राशि को देख रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जो भी मैंने अभी बातें गिनवाई कि लक फैक्टर है, अगर आप कुछ बड़े सोचते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपके सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो गुरु है, गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में चल रहा है और वो मार्गस्थ होके चल रहा है और स्वयं के राशि में है। इस वजह से जो भी प्रॉब्लम मैंने गिनवाए उसके संदर्भ में एक्सट्रीम बात कभी नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी बात होना जिसके से बहुत कॉम्प्लिकेशन आना, जैसे कि मैंने सेहत के बारे में बताया, या फिर अगर आप कोई बड़ा ट्रेड करते हो या फिर बड़ी योजना पर काम करते हो तो उसमें भी बहुत बड़े आपके प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है वो आपको ऐसी जो प्रॉब्लम है इससे बचाएगा। तो जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो गुरु ग्रह है वो आपका पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, इसी वजह से आपको ईजी मनी मिल सकता है। जी हाँ, ये जो गुरु ग्रह है, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो मैंने दो तीन जो दिन गिनवाए वह अगर छोड़कर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी जो आउटपुट है, उसका जो फायदा है, तो वो काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। इजी मनी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, तो उस प्रकार से जो मनी मिलते हैं या फिर पैसे मिलते हैं वह भी मिलने की संभावना आपको इस महीने में काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो पैसे के मामले में कोई बहुत ज़्यादा
विचार करने की बात नहीं है, जैसे कि आपने पिछले महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें भी महसूस किया होगा कि पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आ रही है। अब हम चर्चा करेंगे कि गुरु के साथ जो बाकी जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से उनके ग्रह योग होने वाले हैं। तो गुरु के साथ शुक्र जो है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के लगन में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वह 18 तारीख से लेकर करीबन 20 तारीख तक का होगा। तो इस कालावधि में आपको इजी मनी मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। घूमना फिरना हो सकता है, आप पिकनिक पे वगैरह जा सकते हो तो मज़े ले सकते हो, या फिर कहीं जहाँ पर भी आप घूमना फिरना होगा तो वहीं पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा रस लोगे, बहुत ज़्यादा आनंद होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो ये जो संपूर्ण महीना है अक्टूबर 2020 का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। आपके और आपके जो प्रेम में हैं उनके मधुर संबंध देखे जाएंगे, उनमें काफ़ी अच्छे हार्मनी देखी जाएगी। और जो सिंह लगन के जो व्यक्ति हैं वो प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो कालावधि है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आप ही के राशि में या फिर आप ही के लगन में भ्रमण कर रहा है, वह आपका दशमेश भी है और तृतीयेश भी है। तो यह जो बात है, शुक्र आप ही के लगन में है और 24 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भी भ्रमण करेगा। तो करियर के मामले में ऐसे कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मतलब अभी के जो बात चल रही है, रिसेशन चल रहा है, उसके होते हुए भी आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। हालांकि आपको नए नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, घूमना फिरना भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ये बात है। लेकिन जो भी आप घूमना फिरना होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब हम देखेंगे कि शुक्र के साथ बाकी के जो ग्रह है वो किस प्रकार से ग्रह योग करने वाले हैं। शुक्र के साथ हर्षल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के राशि में या फिर आप ही के लगन में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का है। मतलब 9, 10 और 11 इन 3 दिनों में शुक्र और हर्षल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी होगा। घूमना फिरना हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी आ सकती है। किसी भी प्रकार के अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आती है इसके दरमियान तो ज़रूर इसे लीजिए, वो आगे जाके आपके लिए पॉजिटिव ही साबित होगी। इसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। शुक्र जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनसे थोड़ा बच के रहना। उनसे आपको कुछ आपत्ति हो सकती है या फिर उनके साथ कुछ विवाद वगैरह हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। यह जो ग्रह योग है इसका जो कालावधि मैंने बताया 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का होगा। तो ये जो मैंने बात की उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और शनि का जो त्रिकोण योग है उसके संदर्भ में। तो शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जैसे ही आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वह करीबन 23, 24 और 25 तारीख तक का होगा। तो इस कालावधि के दरमियान अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपकी अच्छी हारमोनी देखी जाएगी और उनके लिए आप कुछ खर्चा वगैरह भी करोगे, जिसकी वजह से आप दोनों में हारमोनी या फिर आपके जो संबंध है काफ़ी मधुर देखे जाएंगे। पैसे के मामले में जिस पैसे के मामले में आप काफ़ी देर से सोच रहे हो या फिर वो पैसे नहीं मिल रहे थे, ऐसे आपको लाभ वगैरह काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो भी करियर है, अगर आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छे अनुभव आपको आ सकते हैं। तो करीबन देखा जाए तो शुक्र का जो भ्रमण है आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार हर एक महीने में 2 ऐसी घटनाएं होती हैं अमावस्या और पूर्णिमा की, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा में सूर्य का और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हमारे जो मूड होते हैं, हमारी जो मानसिकता होती है, हमारी जो भावनाएं होती है वो ज़्यादा तीव्रतम देखी जाती है। तो इस वजह से इन 2 दिनों में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि भावनाओं में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो अमूमन तौर पर गलत साबित होते हैं। तो इसी वजह से इन 2 जो घटनाएं हैं अमावस्या और पूर्णिमा, उसमें बड़े निर्णय नहीं लेना। और इस महीने में थोड़ी अलग सी बात है, इस महीने में पूर्णिमा है वो 2 बार आने वाली है और अमावस्या एक बार। जो पूर्णिमा है वो 1 तारीख को है और 31 तारीख को है। उसी प्रकार जो अमावस्या है वो 16 तारीख को है।
तो 1 तारीख, 16 तारीख और 31 तारीख, इन तारीखों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, बड़ी कमिटमेंट नहीं करना, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो ये बात ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था सिंह लगन का अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।